नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। आज मैं आपको काले इलम के द्वारा माता काली की एक साधना बताऊंगा जो बहुत ही चमत्कारी साधना है। अगर आप माता काली की काले इलम की साधना करना चाहते हैं और आप इस साधना काले इलम की साधना में यानी काले जादू की साधना में आगे बढ़ना चाहते हो तो आपको सबसे पहले माता काली की साधना करनी होगी, वो भी काले इलम के द्वारा। अन्यथा आप इस साधना में कभी भी सफल नहीं हो सकते। आप काले इलम की साधना में बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उसी तरीके से आप पीछे हटेंगे। वो शक्तियाँ काम तो करेंगी लेकिन कुछ समय के लिए। वो शक्ति ज़्यादा आपका कार्य करके नहीं देंगी। इस वजह से आपको किसी भी काले इलम की साधना करने से पहले माता काली की साधना जरूर करनी चाहिए, बहुत ही आवश्यक होती है। और इस जो मैं आपको साधना बताऊंगा, इस साधना से आप माता काली की साधना करेंगे और माता काली आपको प्रत्यक्ष रूप से दर्शन देगी, खुली आंखों से दर्शन देंगी। और अगर आप कोई भी कार्य करवाते हो तो माता काली खुद अपने आप वो कार्य करेंगी आके। किसी भी द्वारा व्यक्ति का मतलब कि जैसे माई काली के सेवादार होते हैं, उनसे ज़्यादातर माई रानी बोलती कि इस काम को करके आओ। लेकिन वो कार्य जो आप काले इलम की साधना के बाद कोई भी कार्य बोलेंगे, वो कार्य माता काली स्वयं आगे करेंगी। और इस साधना को करके आप बहुत से लाभ भी पा सकते हैं। जैसे कि अगर आपके घर में किसी भी व्यक्ति ने तंत्र क्रिया कर दी हो, चाहे वो कैसा भी तंत्र क्रिया हो, बड़ी से बड़ी तंत्र क्रिया हो, किसी ओगड़ ने सेवड़े ने जो बुरा करते हैं, किसी ने भी कोई तंत्र क्रिया कर दी हो, तो आप इस साधना से उस तंत्र क्रिया का मिनटों में चुटकियों में काट कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति पे भी कोई तंत्र क्रिया की गई है, बहन बेटी पर तंत्र क्रिया की गई है, तो आप उसका भी मिनटों में नाश कर सकते हो। उस चीज को 2 मिनट में, मिनट भी नहीं लगेगा, वो चीज तुरंत हट जाएगी। माता काली स्वयं आगे उसको हटा देंगी। चाहे वो मरघट से हो, शमशान से हो, कहीं से भी हो, मैदान चौगान कहीं से भी किया गया करतब हो, तंत्रों, वो फिर माई रानी बिल्कुल 2 मिनट में हटा देंगी। कोई ताबीज दे दिया हो, किसी को जड़ी दे दी हो, किसी को जैसे टोने टोटके होते हैं, टोने दे दिए, जैसे टोने दे देते हैं आजकल बहुत से लोग, टोने दे दिए तो वो टोने भी माई रानी बिल्कुल 2 मिनट में हटा देंगी। आप तो सब जानते होंगे, माता काली के सारे जितने भी भूत प्रेत है, जितनी भी साधना है, सब माता काली के अधीन है। सब चीज माता काली से होके जाती है। और ये जो साधना है काले इलम की, इस साधना में तो करने से पहले आपको जरूर माता काली की साधना करनी चाहिए। अन्यथा आपको रिजल्ट तो मिलेगा उन साधनाओं को, लेकिन उस तरीके का कार्य नहीं करेंगे, वो धीरे धीरे कम होती रहेगी। इसलिए माता काली की साधना करनी आपको बहुत जरूरी है। अगर किसी व्यक्ति पे किसी भी भूत प्रेत की, जिन मसान की कोई सवारी खेलती है, कोई चीज खेलती है, उसको भी आप 2 मिनट के अंदर अंदर हटा सकते हैं। और किसी बहन बेटी पे वशीकरण कर दिया, किसी ने गलत करने के लिए वशीकरण कर दिया, किसी का जैसे कि हमारी बहन बेटी हैं, उनका घर बर्बाद करने के लिए वशीकरण कर दिया, उनके हस्बैंड पे वशीकरण कर दिया, उनके बच्चों पर कर दिया, आप उसे भी चुटकियों में यानी मिनटों में काट कर सकते हैं। और बहुत सी तंत्र क्रिया ऐसी होती है कि किसी का दिमाग मतलब कि उसे पागल कर दिया जाता है उस तंत्र क्रिया को करके। वो व्यक्ति अपना सर फोड़ता है, एक सामने वाले को मारता है, कपड़े नहीं पहनता, नहाता धोता नहीं है, पागल कर दिया जाता है उस इस तंत्र क्रिया करके, तंत्र करके उसको व्यक्ति को पागल कर दिया जाता है। तो उस व्यक्ति को भी आप ठीक कर सकते हैं इस साधना के द्वारा। और जैसे किसी भाई का हमारे का काम बंद गया है, कोई काम करता है वो व्यक्ति, उसका काम बंद गया है, काम नहीं चल रहा, किसी तरीके की मुसीबत आ गई है, वो कर्जे में डूब गया, मतलब कैसी भी परेशानी हो, उस व्यक्ति की माई रानी खुद आके वो सारी परेशानी ठीक कर देंगी और एकदम बढ़िया तरीके से ठीक कर देंगी। कोई उसको दिक्कत परेशानी हुई, वो अपने आप खुद बोलेगा कि माई रानी की जय हो। और जैसे किसी बहन बेटी की कोख बंधी हुई है, तो आप उस बहन बेटी की कोख भी खोल सकते हैं। मतलब कि इस साधना से आप हर वो काम कर सकते हैं जो आप कोई नहीं कर सकता। ये साधना बहुत ही अति उत्तम और बहुत ही शक्तिशाली साधना है। जब आप खुद ही अंदाजा लगे, जब माँ काली खुद आके स्वयं काम कर रही हैं, तो वो कोई काम रुक कैसे जाएगा। बस आप एक चीज का अवश्य ध्यान रखें, कभी भी किसी भी व्यक्ति का इस साधना से बुरा मत करना, अन्यथा आपको माता काली खुद भी दंडित कर सकती है। ठीक है, इसलिए किसी भी व्यक्ति का कभी भी बुरा मत करना। इस साधना से आप जितना हो सके उतना भला करना। क्योंकि देखो, कई बार ऐसा होता है, व्यक्ति साधना कर लेता है, माता काली की साधना कर लिया, किसी भी देवी देवता की साधना कर ली, उस साधना से वो बुरा भी करना शुरू कर देता है। अगर मान लीजिए वो 100 का भला कर रहा है तो 50-60 का बुरा कर दिया, इस तरीके से वो करने लग जाता है। तो उस समय में माता काली या फिर कोई भी देवी देवता हो, वो कार्य करता है, सारे कार्य करता है। आप बुरा बोलो बुरा करता है, अच्छा बोलो अच्छा करता है। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि जिस देवता की आपने साधना कर रखी, जिस देवता से आप काम लेते थे, जिस देवता से आप बुरा करवाते थे, वो देवता ही आपकी बात नहीं सुनता।
वो देवता आपका ही भला नहीं करेगा, एक समय ऐसा आएगा और ये सबके साथ होता है। अगर आप अपनी शक्ति का, जादू का कोई गलत प्रयोग करते हैं, तो वो शक्ति आपका साथ छोड़ देती है धीरे-धीरे। तब कोई व्यक्ति आपसे, आपके ऊपर कोई भी तरीके की तंत्र क्रिया होती है, तो वो शक्ति आपका साथ छोड़ देगी बिल्कुल। आपको उस समय में साथ नहीं देगी जब आप परेशान होंगे। फिर आप जगह-जगह भटकोगे, भक्तों के जाओगे, किसी के जाओगे, वो व्यक्ति भी आपसे, फिर वो आपके बारे में आगा-पीछा सब देखेगा, क्योंकि भगत जो होता है वो सब चीज़ बता देता है देखते ही। तो वो सब देखेगा, फिर वो आपसे बोलेगा कि भई आपने तो ऐसे-ऐसे कार्य करे हैं। तो वो आपकी मदद तो कर सकता है, लेकिन उसमें भी बहुत समय लग जाता है, क्योंकि आपने जिस देवता या देवी की सिद्धि कर रखी है वो भी आपसे रुष्ट है। तो कभी भी इस बात का ध्यान रखना, कभी भी किसी भी व्यक्ति का, किसी भी भगत का या किसी भी बहन बेटी का कभी भी बुरा मत करना। इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखना, अन्यथा आपको दंड मिल सकता है और आगे जाके सबको मिलता है। जितने भी भगत हैं, जितने भी गलत काम करते हैं, जितने भी भगत हैं, अघोरी हैं, सेवड़ हैं, कोई भी गलत काम करता है, इन्हें सबको दंड मिलता है। लास्ट में आके जो इनका आराध्य देव होता है या देवी होती है, वो खुद अपने इनका साथ छोड़ देती है और इन्हें सजा मिलती है, चाहे वो किसी दूसरे देवता के द्वारा मिले, ये खुद नहीं दे रहे तो दूसरा कोई देगा। तो दंड मिलता है, सबको मिलता है, लेकिन आप इस चीज़ का अवश्य ध्यान रखिएगा, कभी भी ऐसा मत करिएगा। और अगर आपको इस माता काली की, काले इलम की साधना की पूरी जानकारी चाहिए कि किस तरीके से साधना की जाती है, कौन सा मंत्र इसमें पढ़ा जाता है, तो आप मुझे कमेंट करिएगा। मैं अगली वीडियो में आपको माता काली की काले इलम वाली साधना दूंगा और बहुत ही चमत्कारी साधना। आप मुझे कमेंट करिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को लाइक करें, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।